Very good morning to all. This is Vivek Rawat, faculty of CSE department. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट, जो कि जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को परचेज़ करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो हमसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे साइन लिए जाते हैं या चेक बॉक्स पे क्लिक करवाया जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमें आज डिस्कस करना है व्हाट इज़ क्लिक रैप एग्रीमेंट। ये हमारे डेली लाइफ में हम जो भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल पे एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं, उसमें ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। और कई बार हम टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ते ही नहीं हैं, उन कंडीशंस को ध्यान में रखते ही नहीं हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आज हम समझेंगे कि ये एग्रीमेंट एक्चुअल में होते क्या है। सो व्हाट इज़ अ क्लिक रैप एग्रीमेंट? क्लिक रैप is an online agreement between a user and a company that requires the user to click a box or a button before they download contents, make a purchase or use a website. The box or button confirm that the user agree to an online contact with the company and substitutes for the user's signature. तो साफ साफ बोला जा रहा है कि जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को परचेज करते हैं, किसी वेबसाइट को यूज़ करते हैं या किसी ऐप को यूज़ करते हैं, तो टर्म्स एंड कंडीशंस को हम एग्री कर देते हैं, टिक कर देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एक तरीके से हम सिग्नेचर कर देते हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशंस हमें समझना है कि वो क्या होती हैं। In a click wrap agreement, in order to use a website or download content, the user has to check a box saying they have read and agree to the terms and conditions that apply to the website or software. Sometimes the agreement are many pages long and difficult to read. Sometimes the agreements are many pages long and difficult to read. इसीलिए हम एग्रीमेंट्स को पढ़ते ही नहीं हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ते ही नहीं है, जो कि बहुत ही गलत बात है। हमें इन टर्म्स एंड कंडीशंस को केयरफुली रीड करना चाहिए। द यूजुअली कंटेन टू थिंग्स। पहला है अ चेक बॉक्स और बटन, दूसरा है अ नोटिस टेलिंग यू दैट यू एग्री टू द टर्म्स इफ यू क्लिक द बॉक्स। अगर आप बॉक्स में क्लिक करते हैं तो आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं या उनकी टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री कर रहे हैं। क्लिक रैप एग्रीमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड क्लिक थ्रू एग्रीमेंट और क्लिक रैप लाइसेंस। ये एक तरीके के लाइसेंस भी होते हैं। टाइप्स ऑफ क्लिक रैप इंक्लूड टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स ऑफ यूज, प्राइवेसी पॉलिसीज, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। अब ये क्या होते हैं? टर्म्स एंड कंडीशंस, जहाँ पर भी स्टार लगा होता है, डबल स्टार लगा होता है, वो चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशंस में आती हैं। अब अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को परचेज कर रहे हो तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस में ये भी हो सकता है कि वो आपके सारे के सारे सिस्टम को एक्सेस करें, या आपके सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं उस पर्टिकुलर उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड उनकी परमिशन को वो डिनाई कर दें और अपनी परमिशन को परमिट कर दें। तो ऐसे कई सारे टाइप हैं क्लिक रैप एग्रीमेंट में। तो टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स ऑफ यूज़, उसको यूज़ करने के बहुत सारे टर्म्स हैं, प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं, और सबसे ज़रूरी बात एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट। जो भी यूज़र उस चीज़ को, उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है, उसके पास एक लाइसेंस एग्रीमेंट होता है कि हाँ ये इसने परचेज़ किया है। इसी में पर्टिकुलरली किसी यूज़र का रजिस्ट्रेशन होता है और फिर वो उसको यूज़ कर पाता है। बटन्स दैट सिग्निफाई क्लिक रैप एग्रीमेंट्स इंक्लूड, यहाँ वो बटन के बारे में बता रहे हैं जहाँ पर हम चेक बॉक्स में क्लिक करते हैं। उस चेक बॉक्स के आगे क्या लिखा होता है? या तो आई एग्री, ओके, आई कंसर्न और आई एक्सेप्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज अ क्लिक रैप एग्रीमेंट इम्पोर्टेंट? क्लिक रैप एग्रीमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है?
तो यहाँ हम समझते हैं कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। क्लिक रैप एग्रीमेंट एड कन्वेंशंस फॉर कंपनीज इन लॉट ऑफ वेज। बहुत सारे तरीके हैं इसमें। सबसे पहला है स्पीडी एंड इजी कस्टमर एग्रीमेंट, कस्टमर को बहुत जल्दी से अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में ढाल लेना। दूसरा है नॉट जस्ट फॉर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बट फॉर अदर काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स टू, ये कई सारे दूसरे तरीके के एग्रीमेंट्स में भी सहायक होता है। थर्ड पॉइंट इज सिंपल इनक्रिप्टेड डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड। डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड होता है एक तरीके का। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट रिविजन्स, ई सिग्नेचर लॉ एंड कोर्ट केस कंप्लेंट। एंड लास्ट वन इज क्लिक रैप वेब फॉर्म्स एम्बेडेड डायरेक्टली इनटू वेबसाइट। तो जब भी हम किसी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, उसमें इतने तरीके से क्लिक रैप एग्रीमेंट इम्पोर्टेंट होता है। और हम इन सभी पॉइंट्स को लेकर उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस को आई एग्री, ओके, आई कंसर्न, इस पे हम क्लिक करते ही हैं। विथ क्लिक रैप एग्रीमेंट कंपनीज कैन हैव lots of customers sign the same contract without discussing contract term with any one customer। यहाँ पर जब भी हम किसी कंपनी का एग्रीमेंट साइन करते हैं उसमें कभी भी कस्टमर से वो डिस्कस नहीं किया जाता है। कस्टमर अगर उसको एक बार रीड कर लेता है, आई एग्री पे क्लिक कर देता है, दैट मीन्स वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री है। और ये सेम कॉन्ट्रैक्ट लगभग सभी कस्टमर्स के लिए अप्लाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेव एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं होती है। जब भी आप आई एग्री पे क्लिक कर देते हैं दैट मीन्स वो आपका एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो गया। इंक्लूड टर्म्स एंड कंडीशंस दैट आर नॉट कवर्ड बाय द लॉ। यहाँ पर कई सारी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस भी हम क्लिक कर देते हैं जो कि इंडियन लीगल लॉ के हिसाब से उसमें अलाउ नहीं होती हैं, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। अब हम समझते हैं लीगल टर्म्स कि ये इसमें लीगल टर्म्स क्या होते हैं। क्लिक रैप एग्रीमेंट यूजुअली कंटेन क्लास एक्शन वेवर्स। तो यहाँ पर कई सारी क्लास में लीगल टर्म्स को डिवाइड किया गया है और उसमें क्लास एक्शन में एक्शन लेने के लिए बहुत सारे लोगों को वेव किया गया है। ठीक है ना, कोई भी इस कंपनी इसमें एक्शन ले सकती है अगर आपने उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल किया है। वेयर एनी लॉ सूट वुड टेक प्लेस, यहाँ पर कहाँ ये अप्लाई होता है लीगल टर्म, ये कहाँ अप्लाई होता है, जहाँ पर किसी ने कोई लॉ सूट किया है, कोई मुकदमा दायर किया है, उधर पे इन टर्म्स एंड कंडीशंस को ओपन करके देखा जाता है। थर्ड पॉइंट इज रिक्वायरमेंट फॉर यूजिंग मीडिएशन और आर्बिट्रेशन टू रिजॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी मीडिएटर का उपयोग भी इसमें किया जा सकता है। अ मैक्सिमम अमाउंट दैट अ यूजर कैन क्लेम एज डैमेज, अगर किसी यूजर ने केस फाइल किया है पर्टिकुलर उस कंपनी पे और वो अपनी लॉस की ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो उसका हुआ है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को वो रिकवर करना चाहता है, वहाँ पर ये लीगल टर्म अप्लाई होता है। अब यहाँ पर है एडीपी वी लिंच। तो ये एक लीगल टर्म है, एक तरीके से ये केस स्टडी है। इस केस स्टडी में हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में कुछ लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं तो